अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, आप लोगों को जैसा कि पता है कि हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 को काफ़ी डिटेल में स्टडी कर लिया। मैंने लास्ट आप लोगों को लेक्चर के अंदर बताया था कि आप नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर्स के अंदर हम लोग न्यूमेरिकल्स को कवर करेंगे। तो आज जो हम लोग फर्स्ट न्यूमेरिकल एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल करेंगे, आप लोग देख सकते हो। वो पहला न्यूमेरिकल जो है, पहले मैं उसकी स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ डाटा क्या है और उसको हमने सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले जो क्वेश्चन वो पूछता है वो आपसे पूछता है 4.1, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस। ये तीन फोर्सेस दी हुई हैं और ये ऐसे ही नंबरिंग कर कर लिखी हुई है बुक के अंदर। ये तीनों फोर्सेस हमें गिवन, 10 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस, 6 न्यूटन अलोंग वाई एक्सिस एंड 4 न्यूटन अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन ये कहता है कि रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करो, रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करो इन, तो ये जो तीनों गिवन फोर्सेस हैं इनकी रिजल्टेंट फाइंड करनी है हम लोगों ने, ठीक है। और जब रिजल्टेंट फाइंड करते हैं तो हम उसके साथ उसका एंगल भी फाइंड आउट करते हैं। तो अब बात ये करते हैं कि ये रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या है। तो आप ये देखो, जो रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला होता है ना, वो फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। यानी कि रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए आपको एफ एक्स चाहिए और एफ वाई चाहिए। अब आपके पास एफ एक्स और एफ वाई आएगा इन तीनों फोर्सेस से। अब देखो एक्स एक्सिस पे भी फोर्सेस गिवन है, वाई एक्सिस पे भी फोर्सेस गिवन है, तो हम सबसे पहले एफ एक्स निकालेंगे। एफ एक्स कैसे निकलेगा? आप देखो पहली फोर्स देखो क्या लिखा हुआ है, 10 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस, यानी कि ये फोर्स एक्स एक्सिस के ऊपर लग रही है। अब क्या इसके साथ लिखा हुआ है कि नेगेटिव एक्सिस है? नहीं लिखा हुआ। अगर मेंशन ना हो कि ये नेगेटिव एक्सिस है, अगर मेंशन ना हो कि ये नेगेटिव एक्सिस है, तो मतलब फिर ये हमने क्या कंसीडर करना है, ये कौन सा एक्सिस है? पॉजिटिव। तो हम इसको क्या कंसीडर करेंगे? पॉजिटिव। सेकंड देखो 6 न्यूटन अलोंग वाई एक्सिस, यानी कि ये वर्टिकल एक्सिस की बात कर रहा है। तो अभी हम कौन सा फाइंड कर रहे हैं? एक्स एक्सिस फाइंड कर रहे हैं। तो यानी कि इस वाले को, इस वाली फोर्स को इसमें यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये वाई एक्सिस पे लग रही है। थर्ड फोर्स पे हो, वो कहता है 4 न्यूटन अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये देखो साथ इसने मेंशन कर दिया कि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, मींस टू से कि ये क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी, -4। तो 10 - 4 क्या बन जाएगा? 6 न्यूटन बन जाएगा। यानी कि एफ एक्स क्या है? 6 न्यूटन। उसके बाद बात करते हैं, अब हम लोगों ने एफ एक्स निकाल लिया, एफ वाई निकालना है हम लोगों ने। अब एफ वाई में देखो पहली फोर्स लग सकती है? नहीं लग सकती क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर लग रही है। दूसरी फोर्स लग सकती है क्योंकि ये वाई एक्सिस पर है, ये लग सकती है। अब ये देखना है ये पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। ये पॉजिटिव होगी क्योंकि देखो इसके साथ उसने नहीं लिखा हुआ, कहीं पर भी इसने मेंशन नहीं किया हुआ कि ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। तो अगर मेंशन नहीं होगा तो हम लोग अज्यूम कर देंगे कि ये कौन सा है? पॉजिटिव एक्सिस है। तो ये 6 न्यूटन हो जाएगा। अब इसके साथ जो तीसरी फोर्स है, क्या ये वाई एक्सिस पर है? नहीं, ये वाई एक्सिस पर नहीं है। तो मतलब इन तीनों फोर्सेस में से सिर्फ एक ही फोर्स है जो वाई एक्सिस पे है, वो 6 न्यूटन ही है। तो हम वो 6 न्यूटन ही लिखे रहने देंगे कि एफ वाई 6 न्यूटन है। एफ एक्स भी 6 न्यूटन आ गया इन दोनों के थ्रू, और एफ वाई आ गया इसके थ्रू 6 न्यूटन। अब हम लोगों ने क्या निकालना था? रिजल्टेंट फोर्स निकालनी थी। तो रिजल्टेंट फोर्स का जो मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पर फॉर्मूला बताया उसको इंप्लीमेंट करेंगे, दैट इज एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। वैल्यूज पुट करते हैं, एफ एक्स क्या है? 6, उसका स्क्वायर, एफ वाई क्या है? 6, उसका स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा? 6 का स्क्वायर 36 प्लस 36, ये टोटल बन जाएगा 72। जब हम 72 का अंडर रूट लेते हैं तो आंसर आता है 8.5। क्योंकि ये फोर्स हम निकाल रहे हैं तो इस वजह से फोर्स का यूनिट क्या आ जाएगा? न्यूटन आ जाएगा। तो ये हम लोगों ने रिजल्टेंट फोर्स निकाल ली। कौन सी फोर्स निकाल ली? रिजल्टेंट फोर्स। हाँ, अगर हम उसका एंगल निकालना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया था एंगल का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। दोबारा बता रहा हूं बच्चे, यहां पे गलती करते हैं, एफ एक्स ओवर एफ वाई लिखते हैं, ये एफ वाई ओवर एफ एक्स है। तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स एफ वाई की वैल्यू 6 ओवर एफ एक्स की वैल्यू 6। 6 और 6 कैंसिल, tan इनवर्स 1। जब हम 1 का tan इनवर्स लेते हैं तो वो क्या बनता है कैलकुलेटर के ऊपर? 45 डिग्री। अब बच्चे अक्सर पूछते हैं इनवर्स किस तरह लेते हैं tan का, तो वो हम लोग कैलकुलेटर पे शिफ्ट दबाकर tan का बटन प्रेस करते हैं तो वो tan इनवर्स बन जाता है। शिफ्ट दबाकर अगर आप sin का बटन प्रेस करोगे तो वो sin इनवर्स बन जाएगा। सेम केस विद द cos थीटा। उसके बाद बारी आती है नेक्स्ट न्यूमेरिकल। अच्छा, हमारे यही बुक के अंदर इस न्यूमेरिकल का आंसर दिया हुआ है 8.5 न्यूटन अलोंग विद द 45 डिग्री एंगल। उसके बाद बारी आती है नेक्स्ट न्यूमेरिकल की, एंड दैट इज
आप देख सकते हो 4.2, फाइंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स, फाइंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। फोर्स कितनी गिवन है? 50 न्यूटन। तो आप देख सकते हो मैंने गिवन डाटा में लिखा है 50 न्यूटन, मैंने गिवन डाटा में लिखा है क्या? 50 न्यूटन। उसके बाद बात आती है मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, यानी कि एंगल कितना गिवन है? 30 डिग्री का एंगल गिवन है। जब 30 डिग्री का एंगल, यानी कि ये दोनों चीजें गिवन है। अब न्यूमेरिकल के अंदर पहली लाइन में ये लाइन लिखी हुई है, फाइंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। अब हमें पता है परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट, मतलब कि fx और fy, यानी कि fx और fy हम लोगों ने क्या करना है? फाइंड करना है। अब हमें fx और fy के जो फॉर्मूला है वो रिकॉल करने पड़ेंगे। fx का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है f cos ऑफ थीटा। अब f की वैल्यू क्या है? 50 cos थीटा की वैल्यू क्या है? 30 डिग्री। अब ये cos है, ये इनवर्स नहीं है, ये cos है, ये इनवर्स नहीं है। जब ये इनवर्स नहीं है तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे? जस्ट सिर्फ cos दबाएंगे, अब हमें शिफ्ट दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम लोग cos 30 का आंसर निकालते हैं, दैट विल बी 0.866। इसका आंसर जब हम इसको 50 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर आता है 43.3 न्यूटन, 43.3 न्यूटन, और यही हमारा fx का आंसर है। सेम केस, अब अगर हम लोगों ने fy निकाला तो fy के लिए हम लोग क्या करते हैं? हमारे पास फॉर्मूला होता है f sin ऑफ थीटा। तो f की वैल्यू हमें पता है हमारा 50 है, sin 30 डिग्री। जब sin 30 निकालते हैं तो वो 0.5 आता है, 50 इंटू 0.5, क्योंकि 0.5 है तो नजर आ रहा है कि 50 को जब हम हाफ करेंगे दैट विल बी 25 न्यूटन। तो ये हमारे पास हमारा दोनों रिक्वायर्ड आंसर आ जाएंगे जो कि हम लोगों ने क्या करने थे? फाइंड आउट करने थे परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स के। fx भी निकाल लिया और fy भी निकाल लिया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की, दैट इज 4.3। अब सबसे पहले देखते हैं कि 4.3 में हमारे पास गिवन डाटा क्या है। अब न्यूमेरिकल पढ़ते हैं, न्यूमेरिकल के अंदर उसने कहा फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स। तो पहली लाइन से हमें पता लग रहा है कि हमारे पास उसने टू फाइंड हमें दिया हुआ है बड़ा क्लियरली कि दो चीजें हम लोगों ने फाइंड करनी है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड यानी कि रिजल्टेंट एरिया से इसका फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ अ फोर्स, और सेकंड डायरेक्शन। डायरेक्शन कहीं पर भी लिखा हो तो उसका क्या मतलब होता है कि हम लोगों ने क्या से उसका एंगल फाइंड करना है, थीटा फाइंड करना है, ठीक है। और ये तो उसने हमें गिवन, ये तो हमें उसने टू फाइंड के लिए बता दिया कि फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। अब हमने ये देखना है कि हमें गिवन क्या है, गिवन डाटा इसमें क्या है। देखो उसने गिवन डाटा दिया था, इफ इट्स x कंपोनेंट इज 12 न्यूटन, यानी कि x कंपोनेंट क्या fx दिया 12 न्यूटन एंड y कंपोनेंट इज 5 न्यूटन। x कंपोनेंट दिया हुआ 12 न्यूटन, y कंपोनेंट दिया हुआ 5 न्यूटन। अब हम लोगों ने पहली चीज जो फाइंड करनी है दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ अ फोर्स। मैग्नीट्यूड ऑफ अ फोर्स का अभी मैंने आप लोगों को बताया था, जो रिजल्टेंट का फार्मूला था कि F इक्वल्स टू अंडर रूट fx का स्क्वायर प्लस fy का स्क्वायर। जब हम इससे वैल्यूज पुट करते हैं तो fx की वैल्यू हमारे पास क्या है 12, उसका स्क्वायर प्लस fy की वैल्यू क्या है 5, उसका स्क्वायर। 12 का स्क्वायर हमारे पास होता है 144 प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25। जब हम इनको ऐड अप करेंगे तो ये बन जाएगा 169, और 169 के जब हम अंडर रूट लेते हैं तो आंसर आता है 13। तो हमारे पास यहां से बड़ा क्लियरली और बड़ा इजीली आंसर निकल आता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या है 13 न्यूटन। कि अगर किसी जगह पर फोर्स लग रही हो, x कंपोनेंट लग रहा है 12 न्यूटन और y कंपोनेंट लग रहा है 5 न्यूटन, तो उसका जो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी इक्वल टू 13 न्यूटन। वो कितना होगा 13 न्यूटन होगा। लास्ट चीज जो उसकी फाइंड आउट करनी है डायरेक्शन। इसकी क्या चीज फाइंड करनी है डायरेक्शन। तो मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया डायरेक्शन का हमारे पास फार्मूला होता है, मैं यहां से रेज कर देता हूं।
जो भी मैंने आप लोगों को डायरेक्शन का यहां पर ये वाला फॉर्मूला बताया कि थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स fy ओवर fx। ये सब हम इजीली थीटा का फॉर्मूला ये वाला लगाते हैं जब हमारे पास fy और fx दोनों कंपोनेंट गिवन हो, और जब दोनों में से कोई गिवन नहीं होता तब हम लोग क्या करते हैं, वो नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स के अंदर आएगा। अभी न्यूमेरिकल हम कंटिन्यू कर रहे हैं कि थीटा निकालना है, हम कैसे निकालेंगे, tan इनवर्स fy ओवर fx। tan इनवर्स fy की वैल्यू कितनी गिवन है बेटा, 5 न्यूटन गिवन है, और fx की कितनी गिवन है, 12 गिवन है। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे, जो उसका आंसर आएगा उसका क्या लेंगे, tan इनवर्स लेंगे। ठीक है, तो ये राउंड आंसर आता है 78.6 डिग्री आंसर आता है थीटा। तो ये आप लोगों का आंसर होगा किस चीज का, ये क्या चीज होगी आप लोगों के पास, डायरेक्शन गिवन होगी। क्या चीज गिवन होगी, डायरेक्शन। मेरे ख्याल से इस कैलकुलेटर में कोई प्रॉब्लम है, ये राउंड आंसर जो आता है आपका वो 22.3 आता है, 22.6 आता है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल के ऊपर हम लोग आते हैं, दैट इज 4.4। अच्छा, अब आप लोग देखो इस न्यूमेरिकल के अंदर उसने जो डाटा हम लोगों को दिया हुआ है, अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। आप न्यूमेरिकल के साथ साथ ही क्या करते रहो, डाटा नोट करते जाओ। अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, क्वेश्चन के अंदर वो बता रहा है कि फोर्स कितनी गिवन है, 100 न्यूटन गिवन है बेटा। उसके बाद इज अप्लाइड परपेंडिकुलरली ऑन अ स्पैनर एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। यानी कि फोर्स से नट का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। यानी कि ये मूवमेंट आर्म गिवन है। क्या गिवन है, मूवमेंट आर्म। मूवमेंट आर्म आपको बताया था एल होता है, टॉर्क के टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था, 10 सेंटीमीटर। एक बात याद रखनी है, जब भी सेंटीमीटर के अंदर वैल्यू गिवन हो तो उसे हम एक स्टैंडर्ड एसआई सिस्टम के अंदर मीटर्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो जब सेंटीमीटर से मीटर में जाना होता है, याद रखना हमेशा डिवाइडेड बाय 100 करते हैं, एंड दैट विल बी इक्वल टू 0.1 मीटर। अब आपके पास फोर्स भी गिवन है बेटा, और आपके पास मूवमेंट आर्म भी गिवन है। फोर्स भी गिवन है और मूवमेंट आर्म भी गिवन है। तो आप लोगों ने फाइंड आउट क्या करना है, आप देखो लास्ट लाइन जो है, फाइंड द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय दिस फोर्स। फाइंड द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय दिस फोर्स। टॉर्क फाइंड करना है। तो टॉर्क का आप लोगों का फॉर्मूला क्या होता है, F मल्टीप्लाई बाय L, यानी कि फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म। फोर्स कितनी है, 100 गिवन है, मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म कितना गिवन है, 0.1 गिवन है। जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 10, और यूनिट क्या होगा, हमें टॉर्क का यूनिट पता है, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। मोमेंट आर्म का यूनिट क्या होता है, क्योंकि डिस्टेंस है वो मीटर होता है, तो 10 न्यूटन मीटर बन जाता है। क्या बन जाता है, 10 न्यूटन मीटर। तो यही आप लोगों का आंसर है, 10 न्यूटन मीटर। एक चीज मैं आप लोगों को इसके अंदर क्लैरिफाई कर दूं बेटा, वो ये कि बच्चे अक्सर यहां पर आकर फंसते हैं कि ये L किस तरह गिवन है। यहां पर तो क्वेश्चन के अंदर उसने डिस्टेंस का वर्ड यूज किया है, यहां पर उसने डिस्टेंस का वर्ड जरूर यूज किया है, लेकिन ये डिस्टेंस क्या है, मोमेंट आर्म है। क्योंकि हम टॉर्क का केस पढ़ रहे हैं, टॉर्क के केस में जो डिस्टेंस होता है लाइन ऑफ एक्शन और एक्सिस ऑफ रोटेशन के दरमियान में, वो क्या होता है, वो मोमेंट आर्म होता है। तो ये मोमेंट आर्म गिवन है और वो L, ठीक है। अच्छा, और अगर रेडियस का केस हो तो फिर उस केस के अंदर वो L की जगह R से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। फिर बात आती है 4.5 न्यूमेरिकल की, नेक्स्ट न्यूमेरिकल की। A force is acting on a body making an angle of 30 degree। आप न्यूमेरिकल अच्छी तरीके से पढ़ो क्या लिखा हुआ है, साथ साथ डाटा लिखते जाएंगे। A force is acting on a body making an angle of 30 degree। एंगल कितना गिवन है, थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री।
उसके बाद द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इज 20 न्यूटन। उसने खुद ही बता दिया कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो कितना है, 20 न्यूटन है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा होता है, Fx, वो कितना गिवन है, 20 न्यूटन गिवन। टू फाइंड, अब हमने ये देखना कि हमने इसमें न्यूमेरिकल में फाइंड आउट क्या करना है। लास्ट लाइन के अंदर उसने बताया फाइंड द फोर्स, फाइंड द फोर्स। ये जो हमें कंपोनेंट दिया है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया है, फोर्स जरूर दी है लेकिन एक्स कंपोनेंट दे रही है। वो एक क्लास से हमसे रिजल्टेंट फोर्स पूछ रहा है, टोटल फोर्स पूछ रहा है। ये फार्मूला जो होता है वो होता है Fx इक्वल्स टू F cos ऑफ थीटा। यहां पर मैंने पढ़ा है फार्मूला, वैल्यूज पुट करते हैं। Fx की वैल्यू क्या है, 20 न्यूटन। F हम लोगों ने क्या करना है, फाइंड आउट करना है, cos 30, cos 30 वो भी हम लोगों ने पढ़ा 0.866 होता है। ये वैल्यू मल्टीप्लाई और ये इधर आकर क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी 23.1। जब ये 20 के नीचे आकर ये वैल्यू क्या होगी, डिवाइड होगी। ये जो वैल्यू डिवाइड होगी तो यहां से क्या बनेगा 23.1 न्यूटन, 23.1 न्यूटन। और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो इस तरीके से हम लोगों ने 4.5 भी क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। उसके बाद बात आती है 4.6 की। आप लोग स्टेटमेंट पढ़ोगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि ये कौन सा केस है, कपल का केस है। द स्टीयरिंग ऑफ अ कार हैज अ रेडियस 16 सेंटीमीटर। जब भी मैं आपको लास्ट न्यूमेरिकल में बताया था कि रेडियस का केस आएगा, ये इस न्यूमेरिकल के अंदर मैंने बताया था, ठीक है। रेडियस कितना गिवन है, 16 सेंटीमीटर। मैंने आपको बताया कि सेंटीमीटर को हमें किस में कन्वर्ट करना होता है बेटा, मीटर में कन्वर्ट करना होता है। वो कैसे होगा, डिवाइडेड बाय 100, दैट विल बी इक्वल टू 0.16 मीटर। उसके बाद वो कहता है फाइंड द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय अ कपल। वो खुद ही बता रहा है, वो आपको क्वेश्चन के अंदर बेटा खुद ही बता रहा है कि फाइंड द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय अ कपल ऑफ 50 न्यूटन। फोर्स कितनी है मैंने, 50 न्यूटन। टू फाइंड कपल फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, कपल फाइंड करना है। तो कपल का फॉर्मूला आपको बताया हुआ है कि जैसे टॉर्क है ना, तो उसमें 2 मल्टीप्लाई होता है क्योंकि उसके अंदर 2 मोमेंट आर्म बन रहे होते हैं, ठीक है। तो ये केस होता है। तो टॉर्क, ये कपल एक से टॉर्क कितना है, मोमेंट आर्म डबल होता है। फोर्स कितनी है यहां पर, 50 मल्टीप्लाई बाय ये 2 मल्टीप्लाई बाय एल की वैल्यू कितनी, यहां पर एल नहीं लगेगा बेटा, यहां पर देखो, यहां मैंने भी गलती की, यहां पर एल नहीं लगेगा, यहां पर आर लगेगा। मैंने आपको बताया कि जब रेडियस का केस होता है, क्योंकि स्टीयरिंग व्हील है तो इसमें रेडियस का केस होगा। तो जो रेडियस का केस होता है तो उसमें आर लगता है। वो आर की वैल्यू क्या है, 0.16। तो आप देख सकते हो, हम 50 को मल्टीप्लाई करें 2 से 100 को 0.6 से मल्टीप्लाई करें, दैट विल बी 16, क्योंकि ये वही टॉर्क है, कपल है, तो इसका यूनिट क्या होगा, देखो फोर्स का यूनिट न्यूटन, और ये रेडियस हो गया, रेडियस क्योंकि डिस्टेंस से होता है तो उसका यूनिट मीटर। बस ये 2 लगा रहे हैं, 2 का यूनिट नहीं होगा क्योंकि ये क्या है, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है ना। तो ये 16 न्यूटन मीटर आपका कपल होगा, ये टॉर्क होगा, टॉर्क प्रोड्यूस बाय कपल होगा, और यही आप लोगों का रिक्वायर्ड आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट न्यूमेरिकल जो होगा आज के टॉपिक का, वो हमारा होगा दैट इज 4.7। अच्छा, उसके अंदर एक डायग्राम मैं आपको बनाता हूं। कहता है अ पिक्चर फ्रेम इज हैंगिंग बाय 2 वर्टिकल स्ट्रिंग्स।
मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूं कि वो क्वेश्चन में क्या क्या है। उसने डायग्राम बनाई नहीं हुई, लेकिन मैं आपको बना के बताता हूं। उसने कहा कि एक वर्टिकल एक पिक्चर है जो कि दो वर्टिकल स्ट्रिंग्स के साथ हैंग की हुई है। उसका वेट लाजमी बात है कहां लग रहा होगा बेटा, डाउनवर्ड लग रहा होगा, क्योंकि जब भी कोई चीज हैंग होती है हर चीज का वेट हमेशा किधर एक्ट करता है, डाउनवर्ड एक्ट करता है। ठीक है, तो इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा। उसने कहा कि जिन दो स्ट्रिंग्स के साथ उसको हम लोगों ने हैंग किया है, उन दोनों स्ट्रिंग्स की जो टेंशन है दैट इज, एक स्ट्रिंग की टेंशन है 3.8 न्यूटन और एक स्ट्रिंग की टेंशन है 4.4 न्यूटन। सिर्फ टेंशन हमें बताएगी। टेंशन की वैल्यू T1 इक्वल्स टू 3.8 न्यूटन, T2 इक्वल्स टू 4.4 न्यूटन बेटा। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज हमें गिवन है, अब जब ये दोनों वैल्यूज गिवन है, हमें पता है, हम लोगों ने फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द वेट ऑफ द पिक्चर फ्रेम, यानी कि हमने इसका क्या करना है, वेट फाइंड करना है। हम लोगों को बड़ा क्लियरली पता है कि जितना किसी बॉडी का वेट होता है अगर वो हैंग हुई हुई हो, जितना जिस बॉडी का वेट होता है अगर वो हैंग हुई हुई हो किसी स्ट्रिंग के साथ, ठीक है, अगर वो हैंग हुई हो किसी स्ट्रिंग के साथ, तो जितना वेट होता है उतनी ही टेंशन होती है स्ट्रिंग के अंदर, उतनी ही ऑपोजिट क्या हो रही होती है, टेंशन प्रोड्यूस हो रही होती है। यानी कि जो टोटल टेंशन होगी T1 प्लस T2 वही किसकी इक्वल होगी बेटा, वेट के इक्वल होगी, क्योंकि इस पूरी बॉडी का वेट का असर इन दोनों स्ट्रिंग्स के ऊपर पड़ रहा है। तो T1 की वैल्यू क्या बेटा 3.8 प्लस T2 की वैल्यू क्या है 4.4। तो जब हम इन दोनों को ऐड अप करते हैं तो वो आंसर बन जाता है 8.2 न्यूटन, और वही 8.2 न्यूटन जो होगा वो क्या होगा, इस पिक्चर का वेट होगा, ये जो हैंग की हुई है दो स्ट्रिंग के साथ। और यही आप लोगों का रिक्वायर्ड आंसर है। तो आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बाकी दो न्यूमेरिकल्स को कवर करें। थैंक यू।